हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। अगर आप बीपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल नोट्स शेयर किया है, तो इससे आप लोगों को आई होप बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था वो 1885 से 1947 तक माना जाता है और इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया था। 1885 से 1905 तक आपका प्रथम चरण यानी नरम दल का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा था। एंड 1905 से 1919 तक गरम दल माना जाता है। एंड 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण यानी गांधी जी का चरण माना जाता है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मैंने टोटल टॉपिक को पॉइंट वाइज डिवाइड कर लिया है ताकि आप 10 पॉइंट इस तरह से आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, याद करने में आपको इजी होगा। तो 1885 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और डेट इसका पर्टिकुलर आप याद रखना चाहते हैं तो 28 दिसंबर 1885 है। एंड ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, बट अध्यक्ष किसको बनाया था इन्होंने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। और कहाँ पर स्थापना हुई थी? मुंबई के एक संस्कृत कॉलेज में। इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1905 से, जहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। एंड नेक्स्ट देखेंगे 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल को 2 भागों में पूर्वी बंगाल एंड पश्चिमी बंगाल के रूप में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप कि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिमों के लिए एंड पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदुओं के लिए था। तो इसको आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि पश्चिम में किसको दिया गया? हिंदुओं को, एंड पूरब में मुस्लिमों को। इस तरह से विभाजन कर दिया गया। और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। एंड जो इस टाइम में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इस दिन को क्या किया गया? जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया तो उसको देश ने स्वीकार नहीं किया और उसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एंड स्वदेशी आंदोलन एंड बहिष्कार आंदोलन भी प्रारंभ हो गए देश में। एंड आगे देखेंगे 1906 में फिर क्या हुआ? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। एंड इसको किसने स्थापना किया? कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। काफ़ी लोग एक्चुअली समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, बट ये सही नहीं है। आगा खां एंड सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की क्या की थी? सबसे पहले स्थापना की थी। एंड ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरूजी थे। एंड नेक्स्ट है 1907। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल। इसके नेताओं में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आप लोग बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि लाल बाल पाल के नाम से जो नेता प्रसिद्ध थे, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, एंड एक आप अलग से आप ध्यान में रखेंगे अरविंद घोष, ये सारे गरम दल में आते हैं। एंड इनके अलावा जो भी नेता बचते हैं वो सब नरम दल में आते हैं, जैसे रासबिहारी घोष, गोखले, नेहरूजी, ये सब आपके नरम दल में नेता आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 1908। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको 18 साल के एज में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। एंड नेक्स्ट 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया जिससे अलग निर्वाचन मंडल की क्या हुई? स्थापना हुई। एंड 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। बट यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि बंगाल विभाजन हुआ 1911 में, बट जो लागू हुआ वो 1912 में लागू हुआ है। एंड नेक्स्ट है 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई जो कि सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में हुई। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो फॉरेन कंट्री में हुई थी। ये आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, तो आप लोगों को रिकलेक्ट करने में इजी होगा। और स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी, हरदयाल, लाला हरदयाल, ये आप ध्यान में रखेंगे, कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है 1914। यहाँ पर आंदोलन चल ही रहे थे, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उसके बाद आपके गदर पार्टी आई, देन उसके बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। एंड उसी टाइम में एक महत्वपूर्ण प्रकरण हुआ कामागाटा मारू। इसको भी आप याद ध्यान में रखिएगा कि 1914 में ही ये भी प्रकरण आपका हुआ था। एंड
जो प्रथम विश्व युद्ध चला वो 1914 से 1918 तक चला। और देन 1915 में गांधी जी का क्या हुआ, भारत आगमन हुआ। गांधी जी भारत कब आए, 1915। 15 यानी पैदल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि गांधी जी पैदल भारत आए। पैदल यानी चल के बोलते हैं, तो पैदल से 15 आपको ध्यान में आएगा। तो भारत कब आए, 1915 में। एंड उन्होंने अंग्रेजों की क्या की, बहुत हेल्प की। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीयों को विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने उनको क्या किया, केसरे हिंद की उपाधि दिया गांधी जी को। कब मिला, आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण मिला। किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे 1916 में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। एंड पूरा देश एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर क्या किया, एक समझौता किया, जो कि लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एंड अंबिका मजूमदार ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। एंड यहाँ पर नरम दल और गरम दल जो अलग हो चुके थे वहाँ पर क्या हुए, एक हो गए। एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग समझौता भी इसी टाइम में हुआ, यानी सारे देश को एक किया गया। नरम दल गरम दल एक हो गए एंड मुस्लिम लीग जो था उनको भी कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और सब लोग मिलके अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। एंड 1916 में ही एक और प्रकरण हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तिलक जी ने प्रारंभ किया। एंड मुख्यालय कहाँ था इसका, पूना में। तो पुणे में पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि तिलक ने स्टार्ट किया। एंड मद्रास में किसने प्रारंभ किया, तो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। तो होम रूलिंग आपको दो जगह मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एनी बेसेंट मद्रास में, यानी आप ध्यान रख सकते हैं कि साउथ में। एंड पुणे में कौन स्टार्ट किया, तिलक जी ने। एंड 1917 में चंपारण आंदोलन, ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। ये 3 कठिया पद्धति के खिलाफ बिहार में हुआ था। और बिहार में राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया था, गांधी जी को इनवाइट किया था इस आंदोलन के लिए। उन्होंने गांधी जी को बुलाया था और वहाँ पर 3 कठिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था और उसमें सफल हुए थे, जिसके बाद महात्मा की उपाधि उनको टैगोर जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जो कहे जाते हैं वो किसने कहा था, टैगोर जी ने। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि महात्मा की उपाधि टैगोर जी ने चंपारण आंदोलन सक्सेस होने के बाद दिया था। एंड नेक्स्ट है आपका 1918 में। 1918 में गांधी जी ने दूसरा अपना आंदोलन किया, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर योजना था। ये प्लेग बोनस के खिलाफ था। यहाँ पर मैं आप लोगों को फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवीजन है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर यहाँ पर से आपके बन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका आने वाला है। तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है आपका 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, गुजरात में किया गया। ये फसल नष्ट हो गई थी तो लगान के विरुद्ध आपका अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने किया था और इसमें भी वो सफल हुए थे। तो उन्होंने जो भी आंदोलन किए स्टार्टिंग में उसमें सब में सफल हुए थे। इससे वो पूरे भारत में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। क्योंकि 3 साल में 15 में आप गांधी जी बाहर भारत आए एंड उसके बाद उन्होंने 17 में 18 में इस तरह से आंदोलन किया, तो उसको क्या हो गया, बहुत वो फेमस हो गए एकाएक। एंड पूरा भारत उनको क्या किया, मानने लगा, उनकी बातों को समझने लगा। एंड नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इससे क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बिना वकील, बिना दलील। इसको अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको रॉलेट एक्ट के संदर्भ में रहेगा वो। एंड 1919 में हुआ था। एंड नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। एंड 13 अप्रैल 1919 आपका पर्टिकुलर डेट यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हुए थे, तो उसी संदर्भ में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में सभा रखी गई थी, उससे रिलेटेड बातचीत के लिए मीटिंग हो रही थी, जिसमें क्या किया था, जनरल डायर जो था उसने क्या किया, वहाँ पर एकाएक गोलीबारी करवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। और उस टाइम में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम में वायसराय था। एंड नेक्स्ट है 1919 से 1922 में खिलाफत आंदोलन किया गया। ये तुर्की खलीफा से रिलेटेड था। एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली 2 भाई थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। 1919 से 1922 के तक यह चला था। एंड नेक्स्ट आएगा आपका 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ
अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें क्या किया गया, अंग्रेजों का सहयोग करने से मना किया गया और स्वदेशी चीज़ों पर बल दिया गया। ये सब चीज़ें असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। और गांधी जी को जो अंग्रेजों ने 1914 में मिला हुआ था केसरे हिंद उपाधि, 14 में जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम में केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन के टाइम में वापस कर दी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि केसरे हिंद उपाधि मिला कब और उन्होंने इसका परित्याग कब कर दिया। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 स्टार्ट किए गांधी जी, उन्होंने ही क्या किया, इसका उस टाइम में त्याग कर दिया। एंड 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। ये दोनों ही आपको एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में आप रख सकते हैं, इससे आप भूलेंगे नहीं कि 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, 2 साल के करीब वो चला, बट 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में क्या किया, भारतीयों ने आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज सैनिक मारे गए, जिससे गांधी जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा को ही मानते थे। तो जो भारतीयों ने क्या किया, आंदोलन के रूप में चौरी चौरा कांड कर दिया, तो उससे गांधी जी बहुत नाराज हो गए और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, जिससे क्या है, उनकी बहुत आलोचना हुई और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक कि इसको राष्ट्रीय संकट भी कहा। तो इससे क्या हुआ, देश में सभी लोग जो क्रांतिकारी लोग थे, जो गरम दल से संबंधित थे, वो लोग इससे बहुत रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। तो ये दोनों ही आपके असहयोग आंदोलन एंड चौरी चौरा कांड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक का डेट है 1920, एक का डेट है आपका 1922। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 1923। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, चित्तरंजन दास ने इसके की एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, और इलाहाबाद में मार्च 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसी टाइम में 1924 में क्या हुई, HRA की स्थापना हुई सचिंद्र सान्याल के द्वारा। एंड 1925 में आपके काकोरी कांड की भी स्थापना हुई। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक साथ आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाता है। एंड 1924 में महात्मा गांधी जी क्या हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें गांधी जी ने बहुत सहयोग किया, लेकिन अध्यक्ष एक ही बार बने थे, वो भी 40वें अधिवेशन में, जो कि बेलगांव में हुआ था। एंड 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुई भगत सिंह के द्वारा। एंड 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा। एंड उसी टाइम में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। एंड 1928 में ही HSRA की स्थापना हुई थी। एंड आगे देखेंगे 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, जो कि लाहौर में नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। एंड 1929 में केंद्रीय विधानसभा बमकांड हुआ, जो कि बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह ने वहाँ पर किया था, बम फेंक दिया था विधानसभा में, और उसी टाइम में भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड 1930 में क्या हुआ, दांडी मार्च। दांडी मार्च भी गांधी जी के से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि 24 दिन टोटल चला था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, और इसको आप ट्रिक के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, 24 दिन चला और कितने मील, 24 यहाँ पर भी दे सकते हो, 241 यानी 24 डेज एंड 241 मील की यात्रा उन्होंने की थी, यानी 241 मील एंड 24 दिन चला। एंड गांधी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ से कहाँ तक हुआ ये, साबरमती आश्रम से दांडी, ये गुजरात में स्थित है, वहाँ पर। और किससे संबंधित था, नमक पर कर लगाए जाने से संबंधित था। एंड इसी के बाद जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया वहाँ पर दांडी पहुँचने के बाद। एंड नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। एंड कहाँ पर, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। एंड इसमें 89 प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग लिया। और उस टाइम में सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम थे। एंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एंड वायसराय लॉर्ड इरविन। आगे देखेंगे। एंड नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ, 7 सितंबर 1931 में एंड 1 दिसंबर 1931 तक चला ये। एंड ये भी आपका लंदन में ही हुआ। इसमें कांग्रेस शामिल हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा कि
टोटल कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। और प्रथम में क्या किया था? कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। एंड दूसरे में कांग्रेस शामिल हुई थी और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। एंड थर्ड वाला जो हुआ उसमें अगेन कांग्रेस शामिल नहीं हुई। एंड वायसराय कौन था उस टाइम में? लॉर्ड वेलिंगटन। एंड पृथक निर्वाचन मंडल की यहाँ पर मांग की गई थी। एंड नेक्स्ट उसके बाद इसी टाइम में आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी भी हुई थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, 1932 में हुआ था एंड 26 सितंबर को, जिसमें गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था। गांधी जी यरवदा जेल में थे उस टाइम में और आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि अंबेडकर जी ने क्या किया था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जो कि गांधी जी को मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया एंड उनको एंड ऑफ द डे समझौता दोनों के बीच में हो गया और दलितों को कुछ सीट निर्वाचन हो गई, जो कि यहाँ पर नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया। 71 पहले था, देन बाद में आपको 147 हो गया था। नेक्स्ट है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 1932 तक। और इस टाइम में वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। एंड कांग्रेस इसमें भी शामिल नहीं हुई, सिर्फ एक में ही कांग्रेस शामिल हुई थी, जो कि द्वितीय था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड नेक्स्ट है 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, जो कि 1937 में लागू हुआ। एंड लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम में थे। एंड 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। एंड द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 में, जो कि चला 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, यानी टोटल 7 साल चला आपको। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 2 सितंबर को खत्म हो गया और चला टोटल 7 साल। एंड नेक्स्ट है 1940। 1940 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने क्या की? पाकिस्तान की मांग की। और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसके द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में, यानी भारत स्वतंत्र होने के 7 साल पहले ही पाकिस्तान की मांग हो गई थी। आगे देखेंगे 1942 में क्रिस मिशन भारत आया एंड 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक रहा। विश्व में ये क्यों आया था? तो ये आया था ब्रिटिश विश्व युद्ध जो उस टाइम में चालू हुआ था 1939 में, उसमें ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग देने के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भारतीयों ने सहयोग दिया था। भारत की स्वतंत्रता, उनको लगा था कि हम लोग सहयोग करेंगे तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग देने से मना कर दिया। तो जिसके लिए क्रिस मिशन आया और उनको राजी कर रहे थे कि आप लोग सहयोग करिए, पर भारतीय नहीं माने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया और उस टाइम में क्या हुआ? इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। एंड ऑपरेशन जीरो आवर भी स्टार्ट हुआ उसी टाइम में। एंड गांधी जी एंड अन्य नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। एंड आगा खां पैलेस में गांधी जी को क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। एंड बहुत सारे नेता को क्या किया गया? गिरफ्तार होने लगे, क्योंकि ऑपरेशन जीरो अंग्रेजों ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट है 1945 शिमला सम्मेलन, जो कि 24 जून से 24 जुलाई तक चला, यानी 1 मंथ। ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड वायसराय कौन था उस टाइम में? लॉर्ड वेवेल। एंड भारतीय नेताओं के बीच में क्या हुआ? बैठक हुआ, जो कि विफल हुआ। तो शिमला सम्मेलन क्या हुआ था? विफल हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, 1946 में बना। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? संविधान एंड संविधान सभा तैयार करना है। यानी यहाँ पर आपका 1945 तक क्या हुआ? अंग्रेजों का शासन जो था वो प्रॉपर चला, लेकिन 1946 में ही डिसाइड हो गया था कि भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है, जिसके लिए संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई संविधान एंड संविधान सभा को बनाने के लिए। एंड भारतीय दलों के समर्थन में कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। एंड जिसके फलस्वरूप 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने क्या किया? भारत एंड पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। एंड भारत एंड पूर्वी पाकिस्तान को 2 भागों में, पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान को विभाजन किया। और ये 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। यानी
पाकिस्तान के लोग जो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो 14 अगस्त को ही मनाते हैं और हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरे एक सार रूप में, संक्षिप्त रूप में आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा 1885 से लेकर 1947 तक। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर छोटे से रूप में आपको समझाने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई या थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाएं। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।